दानिश कुरैशी जी, आपकी मुस्कुराहट के पीछे की वजह बताइए। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, चक्रपाणी जी जो वरिष्ठ हैं, मित्र भी हैं हमारे, कई बार हम पैनल पे बैठे होते हैं। जी। अब मुझे सबसे पहले तो ये समझ में नहीं आता कि योगी जी को ये ज्ञान किसने दे दिया कि मतलब जिसकी कोई आगे की संतान नहीं है या वंशावली नहीं है, वो लोग जो हैं वो मतलब बुरे लोग हैं। ऐसा उनसे किसने कह दिया? क्या भगवान ने आके उनको कह दिया? और अगर ये व्याख्या बताते हैं वो, तो फिर आपको सवाल इतने सालों से पूछना पड़ेगा संघ परिवार से कि कई वर्षों तक वो संघ चालक बन के बने रहे और शादी तक नहीं करते थे। जब शादी ही नहीं करेंगे तो वंशावली कहां से चलेगी, बताइए? ये सवाल आप मोदी जी के लिए कह सकते हैं, ये सवाल आप योगी जी के लिए कह सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस दलील का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। अच्छा, ठीक है, योगी जी को ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े मैं आध्यात्मिक एक हो गए, बात मैं तो आपसे 10 बार कह पूछना चुका। चाहूंगा, प्लीज एक सिंपल सा सवाल आपसे दानिश जी पूछना चाहूंगा। एक ने शादी करी, किसी की संतान नहीं हुई, किसी को मार दिया गया, दामाद नहीं, हत्या करा दी गई, किसी के बच्चों को, ये पुराने, ये जो मैं बता रहा हूं, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक भी है, जिसमें आपके मोहम्मद गौरी भी है, जिसमें तुगलक वंश भी है, तो इनकी या तो किसी ने हत्या करा दी गई या फिर कुछ इन लोगों के जो भी वंशावली बढ़ रही थी उनको मार दिया गया। उनसे इधर अगर आप कंपेयर कर रहे हैं जिन्होंने स्वेच्छा से शादी करना ना चूज किया है, क्या आपको ये सही लगता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, राजनीति के अंदर में सत्ता के लिए हमेशा और हर दौर में इस तरीके की हत्याएं होती रही हैं। मैं आपसे कहूं कि आप इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, या पर्दे के आगे की परिस्थिति और पर्दे के पीछे की परिस्थिति, क्या गुजरात के अंदर में राजनीतिक हत्याएं नहीं हुई हैं? मुझे ये बताइए, विट्ठल भाई पटेल खुद कहते कहते चले गए कि उनके बेटे की हत्या किसने की थी। आप जानते हैं इस बात को? मैं विट्ठल भाई पटेल से पर्सनली दसियों बार मिला था, दसियों बार बात की थी। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि सुनिए, वक्त तय करेगा कि किसने क्या किया। मुगलों ने क्या किया ये तय हुआ है, तो मोदी जी ने क्या किया वो भी तय होगा, योगी जी ने क्या किया वो भी तय होगा। सबसे पहले मनमोहन सिंह जी थे, वो भी तय हो रहा है, पहले जवाहरलाल नेहरू थे, वो भी तय हुआ है। तो सारी चीजें तय होंगी। आप परिस्थितियों के आज की वर्तमान परिस्थिति को आप देखने जाएंगे तो मुझे ये बताइए, आप बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। अब तो फिर भी इतना बोल रहे हैं। महाराज ने तय कर दिया है। अच्छा सुनिए, चक्रपाणी जी 10 सेकंड और सुन लीजिए। मुझे ये बताइए, ऐसे लोग हैं जो खुल के बोल रहे हैं कि आज जो विरासत उनकी थी वो विरासत वापस आ रही है। लेकिन हिमांशु 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड। अरे चक्रपाणी जी सुनिए, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर यही व्याख्या योगी जी ने जो कही है कि भाई आज उनकी वंशावली नहीं रही, तो इसके मुताबिक तो मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थक या संयोजक जितने भी थे, ये हिंदू महासभा के लोग, ये तो आज भी वो कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इन पे तो अभी तक कोई अजाब नहीं आया, क्योंकि ये तो लाहौर में और बंगाल में सत्ताएं चला रहे थे। तो अच्छा, जिन्ना के साथ में अलायंस नहीं था। झूठ मत बोलिए आप, झूठ मत बोलिए चक्रपाणी जी, झूठ मत बोलिए आप हिंदू महासभा अलायंस में नहीं थे। ऐसा है, मुझे तो चिंता आपकी है। ठीक है, आपको 10 सेकंड हो गए। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, दानिश कुरैशी जी बहुत अलग ट्रैक पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया, क्या वो इतना स्पष्ट नहीं है कि उसको समझ पाना मुश्किल हो? देखिए, सबसे पहले तो हिमांशु मैं ये कहूंगी कि सनातन अमिट था, अमिट है और अमिट रहेगा। लेकिन क्योंकि कुछ लोग बीच में आ गए, जिसमें अभी आपने जिक्र किया, मुगल आए, ऐसे लोग आए जो दिल्ली सल्तनत के थे, जिन्होंने हमारी सनातन परंपरा को मिटाने की कोशिश की। तो ये जो समय है, इसमें भारतीय गौरव, भारतीय अस्मिता और भारतीय विरासत पुनः जागरूक हो रही है और लौट रही है। और जो योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया है जिसपे दानिश कुरैशी जी ने बोला, मैं ये कहूंगी इनको कंपेयर नहीं करना चाहिए मुगलों को और आरएसएस को। ये इनकी तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। उसका कारण है, कारण क्या है कि देखिए, जब एक व्यक्ति स्वयं से अपने जीवन का स्वयं से सारे सुखों का त्याग करके अपने जीवन को समाज के कल्याण में लगाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये लोगों का जो विनाश हुआ, जो नाश हुआ, वो किस लिए हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि इनके कुकर्म इतने ज्यादा इकट्ठे हो गए थे, इतने ज्यादा एकत्रित हो गए थे, एक बंडल जो होता है ना कुकर्मों का, वो सामने आ गया। और सबसे बड़ी बात, मुगल और इन लोगों के बारे में कुरैशी जी भी बहुत, मैं इन्हें विद्वान मानती हूँ, ये जानते हैं, बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हैं, लर्नेड है। आप बताइए, ये लोग तो विलासिता पूर्ण जीवन जीते थे और इनके वंश कैसे खत्म हो गए? इनकी विकृत मानसिकता थी।
लेकिन आरएसएस ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना समाज, अपना जीवन, अपनी संपूर्ण जिंदगी अपने देश के हित के लिए लगा दी, देश के लोगों के लिए लगा दी। इसीलिए इन दोनों को कंपेयर ना किया जाए, पहली बात। और दूसरी बात, आज युवा जाग रहा है, भारतीय युवा जाग रहा है, तो मैं ये कहूंगी आप उन्हें बरगलाए मत, आप उन्हें सही रास्ता दिखाएं। जो योगी जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, और इसको आपको भी समर्थन करना चाहिए। दानिश को जवाब दीजिए फिर अजहरी साहब। तो भारत के बारे में बोले। 30 सेकंड 30 मैं तो सेकंड। एक बात कहूं, इस्लाम के अंदर में जो लाइफस्टाइल दी गई है वो इस तरीके से किसी भी तरह संन्यास में त्याग करने की जगह नहीं है। लेकिन अगर हिंदुइज्म की बात की जाए, मैं तो बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, सुनिए, देखिए इंटरप्ट मत करिए, आप इंटरप्ट मत। देखिए मैं तो बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं हिंदू धर्म के बारे में, लेकिन जो बेसिक छोटी छोटी चीजें जानता हूं उसके मुताबिक मुझे ये समझ में आता है कि सन्यासी जो होता है, त्यागी जो होता है वो, और भोगी जो होता है वो, मतलब योगी और भोगी, इन दोनों का मेल मिलाप शायद हिंदू धर्म के मुताबिक वो नहीं हो सकता। आप देखिए, मोम का साथ नहीं हो सकता। ओके, अच्छा, साध्वी प्रज्ञा भारती ने बताया कि विलासिता कैसे वहां पर जो अतताई थे उन पर हावी थी, और उसी वजह से वो कैसे मिट गए, ये उन्होंने बताया। अहमद अजहरी साहब, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, मंदिर तोड़ने वाले कभी फल फूल नहीं सकते, ये भी जिक्र किया, और जिन्होंने मंदिर तोड़ा उनकी आज दुर्गति हो रही है। संभल, कानपुर, अलग अलग जगहों पर, बरेली भी है, अलग अलग जगहों पर कई सालों पुराने जो मंदिर छुपा दिए गए थे, कहीं पर ताला लगा दिया गया था, कहीं पर ढक दिया गया था, अब वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। आज उनकी चर्चा हो रही है, और आज वो अतीत पर जो पर्दा डालने की कोशिश की गई थी, आज वो सारे पर्दे हट भी रहे हैं। इस पर आपका ओपिनियन, आपकी राय? दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो सियासी जो महफिलें होती हैं, मजलिसें होती हैं, सियासी सभाएं होती हैं, या टीवी डिबेट होती है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, या सदन में वो लोग बोलते हैं, तो वो ऐसे बोलते हैं जैसे किसी धर्म संसद में बोल रहे हो, क्योंकि उनका मकसद है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसकी करामातें बताना। एक तरह से करामत बता रहे हैं वो कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। जो 9 नवंबर 2019 का जो बाबरी मस्जिद फैसला हम सुनेंगे, हम पढ़ेंगे, तो ये सारे दावे खोखले, हवाई, और ये सारे दावे सिर्फ जुमलेबाजियों के सिवा कुछ और है नहीं। इसलिए मैं कहूंगा कि हमें चाहिए कि हकीकत की तरफ जाएं, नागपुर में लिखा हुआ इतिहास ना पढ़े, वो इतिहास पढ़े जो लिखने वालों ने लिखा है। सच्ची बात आपको माननी पड़ेगी कि देश में हिंदू समाज को, हिंदू युवाओं को, जैसे अभी बहन कह रही थी कि वो जो युवा जाग रहा है, जाग नहीं रहा है, ये देश का जो हिंदू युवा है उसको हमारे खिलाफ उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, हमें दुश्मन बनाने सुनिए, आप शायद गलत युवाओं की बात कर रहे हैं। आप लोग बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। नहीं, आपकी बात रखी, लेकिन अगर आप कुछ गलत करेंगे तो अजहरी साहब, अगर आप कुछ बोलेंगे जिस पर किसी को आपत्ति होगी तो वो अपनी बात उठा सकता है। साध्वी प्रज्ञा भारती ने अपनी बात उठाई, तो फिर हम बोले देखिए, भारतीय युवा का